अच्छा बोलो भैया, सदगुरुदेव भगवान की जय, गंगा माता की जय, आदिशक्ति महारानी की। जय। अब प्रश्न यही बनता है कि आप सब लोग तो बन गई हैं? आप सब लोग तो पैंट पहने हुए हो, वहाँ चल करके जीन्स पहने हुए हो, कोट पहने हुए हो और अपने शर्ट पहने हुए हो और ये पहने हुए हो, है ना? है ना? और एक तुम लोगों के बीच में एक आदमी ऐसा है जो पैंट पहना हुआ नहीं है, टी शर्ट पहना हुआ नहीं है और ये सब पहना हुआ नहीं है, लाल कपड़ा पहना हुआ है, लाल कपड़ा पहना हुआ है। तो मतलब क्या मामला है? उसके पास पैंट शर्ट नहीं है क्या? उसके पास पैंट शर्ट की कमी है क्या? हाँ? तो वो क्यों नहीं पहन रहा है? और वो जो पहन नहीं रहा है तो वो क्या है? पहले तो ये देख लो कि वो भी आदमी है कि नहीं है। पहले तो ये देख लो कि वो भी एक इंसान है क्या? जो पीले कपड़े लाल कपड़े वाला बैठा है वो इंसान नहीं? तू तो कह रहा है इंसान तक नहीं हो। अच्छा इंसान है वो, तो फिर वो मतलब लाल कपड़े पहन के क्यों बैठा है? बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, उसकी इच्छा हो सकती है। और सर आप भी जवाब दो, हर आदमी जवाब दो, उसने लाल कपड़ा क्यों पहन रखा है? शर्मा जी आपका विचार क्या है? शुरू से पता चले यार, ये जो सेंट्स होते हैं वो या तो लाल पहनेंगे या पीले पहनेंगे या सफेद पहनेंगे, इसलिए नहीं, जो एक आदमी जो बैठा है आप लोगों के बीच में, वो लाल कपड़ा पहन के बैठा है, क्यों? तो फिर लाल कपड़ा अगर पसंद हो तो फिर तो यहाँ तो और भी हजार, सुबह से आप देखते होंगे 1000 2000 वो सब लाल कपड़े वाले हैं। उन्होंने संसार की मोहमाया त्याग दी अपनी भक्ति में। अच्छा आपने जवाब दिया कि उन्होंने संसार की मोहमाया त्याग दी अपनी भक्ति में। हाँ, अब देखो मेरे भाई, सीधी सी बात पे अपन आ जाते हैं, ये बात को अनावश्यक लंबी नहीं करते। जैसे कि अपन लोग जब बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भैया कि वो जो मतलब घर में जब छोटा सा सांप निकलता था या मेंढक आती थी तो अपन लोग थोड़ा हाथ पकड़ने में डरते थे, नहीं डरते थे क्या? है ना? डरते थे पकड़ने में, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ने में डरते थे, नहीं? और फिर जब बड़े हो गए तब समझ आ गई, पता लग गया इसलिए क्या चीज है। अब नहीं डरते हैं। अब नहीं डरते हैं। अब बात यह है कि तुम लोग हो, आपकी उम्र मान लो 25 साल है, 30-28 साल है, तुम लोग कोई बात अपने पिताजी के सामने बोलो तो चूंकि पिताजी इस उम्र से ऊपर गुजर चुका है
तो तुम्हारी हर बात का आधार, आगे का पीछे का, तुम किस वेट से बोल रहे हो, किस आधार से बोल रहे हो, वो उनके लिए समझना बड़ा सहज होता है। आपके लिए वही एक प्रश्न होता है ना। अच्छा, पर तुम लोगों के लिए अभी, जैसे आप लोगों में से शादी किस किस की कितनों की हुई? अभी नहीं हुई ना, अब शादी नहीं हुई, तो अभी तुम लोगों के लिए शादी 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 एक प्रश्न बना हुआ है दिमाग में कि आज नहीं तो कल शादी के फेरे में पड़ना है ना। अब तुम्हारे पिताजी जो मान लो 80 साल के हो गए हैं, उनको आप बोलोगे शादी करना है, तो वो तो इस स्टेशन से गुजर चुके हैं, पर तुम्हारे लिए वही केस एक नया अनुभव है, और उनके लिए वो कि वो गुजर चुके हैं, वो आगे के स्टेशन पे खड़े हैं। नहीं, आगे के स्टेशन पे खड़े हैं। तो बात को और शॉर्ट करना चाहूं तो जब, अच्छा, फिर शादी आप कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, और अभी 30 साल के हो, 50 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, फिर आप वहाँ जाके उस स्टेशन पे बैठ जाओगे, फिर आपका बच्चा या नाती वो प्रश्न करेगा, तो आपको वो प्रश्न उसका बच्चे जैसा लगेगा, है ना। उसका प्रश्न बच्चे जैसा लगेगा, क्योंकि आप वो स्टेशन पार कर चुके हो। तो मेरे भैया, ये जो लाल कपड़े पहनते हैं लोग, तो क्या है कि देखो, इंसान आप ही थे। तुम्हारा नाम क्या है? सचिन। आपका नाम सचिन, आपका नाम? हाँ, सत्यम। देखो, सत्यम वही था जो मेंढक से डर रहा था। सत्यम वही है जो शादी के लिए उतावला हो रहा है। सत्यम फिर वही है जो शादी वादी कर चुका है, जो उसका नाती अब शादी के लिए उतावला हो रहा है, उस पर हंस रहा है ना। आदमी देखो, आदमी एक ही है, उसकी 3 अवस्थाएं बदल गई, है ना। क्या, क्यों बदली? समय के अनुसार क्यों बदली बेटा? एक्सपीरियंस के हिसाब से, अनुभव। उसने उतनी यात्रा कर ली है ना। उसने उतनी यात्रा पार कर ली है। अब तुम लोगों के लिए मतलब जैसे कि अब पढ़ रहे हो तो जॉब ढूंढना है, तो फिर कंप्यूटर या फिर हमारे लायक का जॉब मिले वो तलाश करना, ये इस समय एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और परंतु जो जॉब मिला हुआ होता है, रिटायर्ड होता है, या जो ऑलरेडी आपको अपॉइंटमेंट देगा, उसकी नज़र, उसका अनुभव अलग होता है। वो तुमको एक नज़र में देख लेता है कि ये काम का आदमी है कि बेकाम का आदमी है, वो तुम्हारा तो अनुभव। तो अपन जो है साल दर साल जो जीवन जी रहे हैं, तो अपन क्या क्या सीख रहे हैं दुनिया में, क्या ले रहे हैं? अनुभव ले रहे हैं साल दर साल, ठीक। और भैया, ये जो लाल कपड़े वाला जो बैठा है, इसकी तो भैया तुम समझ लो कि पूरी ही खटिया खड़ी समझो। इसकी पूरी खटिया खड़ी समझो। पता है क्यों? क्योंकि हमको तो, अच्छा, मैं भी अगर तुम्हारे जैसा वो बच्चे जैसा सोचूं, मेंढक को पकड़ने में डरूं या केचुआ निकल आया तो डरूं, तो तुम लोग मेरे को स्वामी कहोगे क्या? तो आप लोग स्वामी कहोगे? नहीं कहोगे।
अब मैं भी अगर शादी के लिए उतावला हूँ तो तुम लोग स्वामी कहोगे? एक स्वामी को शादी के लिए उतावला तो होना नहीं चाहिए, नहीं? अच्छा, अब एक मैं जैसे तुम्हारे पिताजी 80 साल के बुजुर्ग वहाँ पे खड़ा हूँ और वहाँ से तुमको देखूँ कि तू शादी के लिए उतावला हो रहा है, तो वो तो चलो तुम लोग मान लोगे कि चलो बुजुर्ग हो गया है इस अवस्था तक, पर उस अवस्था में तो तुम्हारे दादा भी थे, तुम्हारे पिताजी भी थे, वो तो लाल कपड़े पहने हुए नहीं थे। इसने लाल कपड़े क्यों पहने? लाल कपड़े पहने हैं मतलब इसको मतलब ये है भैया कि इसको तो और ऊपर होना चाहिए, क्यों तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पिताजी ने तो लाल कपड़े नहीं पहने 80 साल पे जहां खड़े हैं वो, और इसने लाल कपड़े पहने हैं, तो लाल कपड़े पहने तो इसको तो और ज्यादा आगे होना चाहिए। अब ये और ज्यादा आगे होने के चक्कर में हम लोगों के, जैसे तुम लोगों ने वो कीर्तन का फलूदा नहीं बनाया था, हाँ? चटनी और रायता दोनों, और दोनों मिलके फलूदा बन जाता है। तो मतलब ये है कि हमारे दिमाग का फलूदा या तो बनना चाहिए या बन जाना चाहिए या बनते रहना चाहिए। लाल कपड़े वाले के दिमाग का फलूदा बनना चाहिए, बनते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें, अगर मैं तेरे जैसा सोचूं तो सत्यम में और मेरे में क्या अंतर? फिर लाल कपड़े क्यों पहने, क्यों स्वामी के? अगर मैं आपकी तरह के लेवल का सोचूं तो आप में और मुझ में क्या अंतर? अगर मैं आपके लेवल का सोचूं तो आप में और मुझ में क्या अंतर? तो भाई जब मेरे को अंतर के कपड़े तो पहन लिए मैंने, और सोच जो है मेरे को अलग करनी पड़ेगी ना तुमसे। और मेरे भाई, आपने क्या नाम बताया? सचिन भाई, सोच बदलने में तो ऐसा फलूदा बनता है दिमाग का हमारे कि पूछो मत। खटिया मतलब खड़ी, एक तो खटिया खड़ी होती है हमारी, तो खटिया मतलब उड़ा जाती है, और खटिया का पता ही नहीं चलता कि खटिया कहाँ है। अब मान लो कि मैं, जैसे तू, जैसे आप सत्यम, आपका नाम क्या? अंकुर जी। आप जो पड़ोस में बैठा है उसका नाम क्या है? सचिन। कंकर रहने वाला है, मेरठ का। कि तुम्हारे घर से कितनी दूर? एक ही घर। और सचिन, यो कौन बैठा? अंकुर। कितनी दूर रहता है तुम्हारे घर? एक रात है। अच्छा, हम लोगों को फलूदा क्यों बनना है पता है? हमें सचिन दिखना नहीं चाहिए, हमें अंकुर दिखना नहीं चाहिए। हमें, आपका नाम भैया? बीच वाले भैया? अमन भैया। आपका नाम? अभिषेक। हमें अमन और अभिषेक दिखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो तुमको भी तो दिख रहा है अंकुर, यो बैठा अंकुर को दिख रहा है, यो बैठा सचिन। तो हाँ, और मैं भी, अगर मैं भी सचिन देख रहा हूँ, अंकुर देख रहा हूँ, अमन देख रहा हूँ, तो मेरे में अंतर कहाँ से हुआ? तो फिर मेरे को नहीं दिखना चाहिए। तो फिर तुम कहोगे कि बाबा जी इससे अच्छा आँख फोड़ लो अपनी। तुम कहोगे या डॉक्टर को दिखाओ, एम्स में दिखाओ। सचिन बैठा तो सचिन क्यों नहीं देखेगा? अंकुर बैठा तो अंकुर क्यों नहीं देखेगा? यही तो। पर
हमको फलूदा बनाना पड़ता है दिमाग का। वहां सचिन कहां बैठा है? नहीं है सचिन, कहां है सचिन? है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सचिन को अब हम ढूंढने जाएं तो दो तो निकलेगी इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियां अंदर से, इधर ये, और दो निकलेगी इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियां पैर की, और एक निकलेगा ढांचा अंदर से, और उसके अंदर में एक रस्सी जैसी नाड़ी नूड़ी और दो ये लंग्स लुंग्स, और ये निकला सचिन में से। तो क्या सचिन ये था क्या? अंकुर यही है क्या? हा? अच्छा, मैं अभी जो बोलूं सचिन, किसने सुना? किसने? मैंने भी सुना, हमने भी सुना, आपने भी सुना, आपने भी सुना। अब जो आप बैठे हो वो मतलब कहाँ बैठे हो? आश्रम में। अरे आश्रम में तो बैठा है ये दो मतलब 3-3 फुट की ये हड्डियां और 3.5 फुट की ये हड्डियां और एक स्केलेटन और थोड़ा सा मांस और थोड़ा सा पेट, आंतें, ये बैठा हुआ है आश्रम में तो। और एक मतलब यहाँ भी एक ढांचा होगा, खोपड़ी, इसमें 6 चार है, ये बैठा है। अब ये तो हमको तब भी मिलता है जब सचिन ने शरीर छोड़ दिया, या मैंने शरीर जब छोड़ दिया तब भी सचिन तो ये मिलता है ना? है ना? सचिन तो वही सचिन था जो यहाँ है। तो सचिन कौन सा है, कहाँ है? आत्मा निकल गई। तो सचिन कौन सा था, ये है कि और कोई सा है? और कोई सा? तो हमें सचिन दिखना चाहिए क्या? अच्छा, वो सचिन जब निकल के जाता है वो दिखता है क्या? तो कोई, हमें तो सचिन दिख रहा है, और हमें तो सचिन दिख रहा है। तो अगर दिख रहा है तो ये सही है कि गलत है? ये सही है, करना पड़ेगा। सही भी जी है और गलत भी है जी। वो ये हमें अगर सचिन दिख रहा है तो ऐसे ही सचिन तो तुम्हारी स्त्री को दिखेगा, तुम्हारे बच्चे को भी ऐसे ही सचिन दिखेगा, दोस्त को भी ऐसे ही सचिन दिखेगा, पिताजी को भी ऐसे ही सचिन दिखेगा, है ना? और इस सचिन के लिए, इस शरीर के लिए पूरी हाय हाय और फाय फाय लगी है। मुकुट पहनोगे, घोड़े पर बैठोगे, और दादा मामा चाचा काऊ चाचू और राखी बांधोगे वगैरह, पर सचिन है कौन सा? सचिन है कौन सा? जो हमें दिख रहा, जो हमें दिख रहा है। तो जो हमें दिख रहा है तो वो तो भैया, जब मान लो मैं ही दिख रहा हूं आपको, तो मैं जब मर जाऊंगा तभी ये दिखेगा। तो फिर तो यही हुआ, फिर तो मैं ही हुआ। जो दिख रहा है वही मैं हूं, फिर तो है? सही है क्या? है? वही सही है। तो वो तो सारे अभी जितने जवान कल मरे या लोग रोज जो मरते हैं, उनके शरीर तो यहीं पड़े हैं जो दिखता है। तो वो शरीर तो यहीं पड़े हैं सबके। तो वो अगर जो दिख रहा है वही सही है, तो फिर तो वो तो उठता भी नहीं, फिर अब बात भी नहीं करता, सुनता भी नहीं। अब वो सचिन करके पुकारो, वो आवाज भी नहीं देता। तो सही कौन था? सचिन कौन था?
आत्मा जी आत्मा। अब तो मृत शरीर रह गया क्या? आत्मा का कोई नाम नहीं होता, आत्मा तो भाई बॉडी का नाम रखते जब दुनिया में हाँ? आते हैं। आत्मा तो इस जन्म में सचिना करे अंकुर बनेगी। बेटा हाँ? इस जन्म में तो सचिन की आत्मा अंकुर है, सचिनी है। हाँ। अगले में अंकुरी बन सके। किसी और भी शरीर ले सकते बेटा तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो लाल कपड़े वाला आदमी बैठा है ना, इसको अब तो सुनो भाई, सचिन मतलब तू पुरुष या स्त्री? पुरुष बीच का पुरुष। तो पुरुष है तो फिर पुरुष जो है ना, देख तेरे अंदर स्त्री कितनी है, देख इसका नाम क्या है? अरे अपनी घरेलू की भाषा में है? खाल या चमड़ी? तो चमड़ी लगी है कि चमड़ी लगा है? लगी है। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? योग्य है ये 1 2 3 4। और उंगली लगी है कि लगा है? ये कौन सा लिंग है? अच्छा मेरे भाई, योग्य है। ये नाक लगी है कि लगा है? योग्य है। ये लगी है कि लगा है? तो ये भी स्त्रीलिंग है। ये दो क्या है? ये लगी है कि लगा है? मतलब ये कौन सा लिंग है? और ये 2.5 ये मतलब फुट की ये लकड़ियां, ये क्या है? ये लगा है। लगी है, हड्डी लगी है, हाथ लगा है। सीधे आसन पे बैठे। ओ ये क्या है? हड्डियां है ना? हड्डियां लगा है? नहीं लगी है, सब लगी है। वो भी स्त्रीलिंग हो गया। ओके, जो मैं बोल रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? जो तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, जो तुम सुन रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? आवाज कह लो, वाणी कह लो। हाँ? ये वाणी आ रही है कि आ रहा है? ये कौन सा लिंग है? और ये अड़ा जो तुमने जो बाल राख रखे हैं, ये बाल, ये बाल, ये इनको मतलब ये पुरुषवाचक है, ये पुरुष सूचक है ना? इनका नाम क्या है? अच्छा, मूछ लग रही है कि लग रहा है? ये स्त्रीलिंग हुई कि पुरुलिंग हुई? अच्छा सुन तो बेटा, ये क्या हो रहा है? इधर ये क्या है? छाती फूल रही है कि फूल रहा है? फूल रही है, सीना चौड़ा हो रहा है। तो मेरे भाई जो आंत जो इतनी मतलब अपनी 3.5 मीटर की अंदर एक पाइप है ना,
ये यहाँ से, जो यहाँ से गई वो वहाँ से घूमती घामती 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 वो वहाँ पछाड़े निकली, है ना? जी। क्या नाम उसका? डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव नहीं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में तो कई चीजें हैं। लिवर है, स्प्लीन है, गाल ब्लैडर, किडनी है, किडनी है ना? इसको क्या बोलेंगे? 3.5 मीटर की इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन लग रही है कि लग रहा है? तो लग रहा है, और अगर जैसे वैसे देखते हैं हिंदी में आते तो लग रही है। और वहां से चल करके भैया जब तुमको सर जी 1 मिनट में आता हूँ, वो लग रही है कि लग रहा है? अबे सूसू का लग रहा है? हाँ जी लग रहा है, हाँ जी सुसु लग रहा है। बात खत्म। सूसू क्या सचिन, सूसू लग रही कि लग रहा है? बाड़कपन में सुसु लग रही क्या है? लग रही है, स्त्रीलिंग। और वहाँ से चल करके जो सुबह सुबह लोटा लेके जंगल झाड़े जाते हो, वहाँ जो करते हो वो लग रही है कि लग रहा है? वो लग रही है। वो भी स्त्रीलिंग। अब ले बता सचिन भाई, अब कहाँ से तेरे को पुरुष कह दूं यार मैं? तो सबको एक दूसरे पे और तो और मतलब चल पुरुष होता, मतलब देख, अच्छा ये आप लोगों ने ये क्या बढ़ा रखी है? दाढ़ी तो दाढ़ी बढ़ा रखी है कि बढ़ा रखा है? बढ़ा रखी है जी। तो इसको कौन सा लिंग में रखा जाएगा? चलो वहां से चल करके मेरे भाई, अच्छा भैया, अच्छा जो तुम जी रहे हो इसको जिंदगी बोलते हैं, हैं? तो जिंदगी को जी रहे हो कि जिंदगी को जी रहा है? तो जिंदगी, आपकी जिंदगी जो है वो कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में। अच्छा, आंख से जो आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि। नजरें कह लो चाहे दृष्टि कह लो। तो दृष्टि आ रही है कि दृष्टि आ रहा है? तो भाई साहब, अगर मैं आपको अच्छा, तुम्हारे शरीर के अंदर में तू 5 किलो उठा लेता है, तू 10 किलो उठा लेता है, तू 5 किलोमीटर दौड़ लेता है, उसको क्या बोलते हैं? शरीर में क्या है? ताकत। और क्या बोलते हैं? क्षमता। और क्या बोलते हैं? शक्ति, एनर्जी। तो एनर्जी बढ़ रही है कि बढ़ रहा है? ताकत बढ़ रही है कि घट रही है? तो बढ़ रही है। हाँ, तो और तो लास्ट में तुमने और क्या कर रखा है कि मतलब जो अपन बच्चे नहीं होते, तो अपन रोने लग जाते हैं, तो मम्मी आजा करके छाती से लगाती है। छाती लगा के अपन क्या करते हैं? दूध पीते हैं। तो वो मतलब वो वहां पे माता का दूध का स्थान है। तो वो दूध का स्थान, तो ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी छाती पे ना हो? है ना? ऐसा कौन सा पुरुष है जो, अच्छा मेरे भाई, आप बने हो वो भी शक्ति से बने हो। ये जो मौसम चल रहा है ये भी ऋतु कहलाता है। ऋतु आ रही कि आ रहा है? तो भाई साहब, ये सृष्टि जो है चल रही कि चल रहा है? स्थिति, सृष्टि स्थिति और संहार,
तो विनाश और अंत्येष्टि। तो स्थिति जो है, सृष्टि स्थिति बनी हुई है कि बना हुआ है? बनी हुई है। और वहां से चल करके उसका अंत्येष्टि हो रही कि हो रहा है? हो रही। तो फिर भी मैं आपको पुरुष कह दूं, फिर भी मैं आपको पुरुष देखूं, तुम्हारे अंदर एक भी लक्षण पुरुष पुल्लिंग का नहीं, सारे लक्षण स्त्रीलिंग के, और तुम करोगे फिर भी मेरे को पुरुष देखो, पापा कहो मेरे को। कौन सा? क्या? कौन सा? अंगूठा तो लग रहा है, यूं नहीं बोल रहा मैंने, उंगली तो बोलती है, अंगूठा नहीं बोल रहा। अब भैया अंगूठा और उंगली ये सब एक आधार पे लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? हथेली लगी हुई है कि लगा हुआ है? हाथ क्या बोल रहे हैं जी? हाथ लग रहा, हाथ लग रही हाथ लग रहा। चलो हाथ लग रहा, चलो लगा लिया, हाथ लगा लिया यार, मत परेशान हो यार, हाथ भी लगा लिया। और पाँव? चलो लगा लिया यार, मत परेशान हो यार। हाँ? हाँ? कान? कान में उसका श्रवण की शक्ति बोलते हैं। और वैसे जो भगवती जो नवरात्रि में शक्ति जो की जाती है ना, उसमें इन सब चीजों का नाम स्त्रीलिंग में कहा गया है ना। मतलब या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपेण संस्थिता। अच्छा, तुमको भूख लगेगी, भूख को क्या बोलते हैं? क्षुधा। सर्वेश जी बैठो ना यार, लेट हो रहे थे 11 बजे। मैं ऐड कर देता हूँ मैं यहीं पे। तो उसको क्षुधा बोलते हैं बेटा। तो क्षुधा माने भूख। तो भूख लाग रही कि लाग रहा? लग रही है। और प्यास लाग रही कि लाग रहा? तो तात्पर्य ये है, चलो भाई अब तुम ज्यादा ही तुमको दुख लगेगा तो हम हाथ को मान लेते हैं कि लग रहा है, ओके। कान को भी मान लेते हैं लग रहा है, मुंह को भी मान लिया लग रहा है, नहीं तो बुरा मानोगे, तो घर जाओगे क्या मुंह लेके। और कम से कम हाथ पांव तो बचा के जाओ घर तक। किसाना सत्संग में गया था बात क्या है कि भैया वहां सत्संग में गया था, ये हाथ पांव बचा के ले आया भैया। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि और जो तुम बने हो वो बने भी हो तो शक्ति के द्वारा बने हो। अच्छा, तुम्हारे अंदर में लास्ट में अंदर में क्या निकल जाती है? निकल जाती है कि आत्मा निकल जाता है? निकल जाती है। तो अब यार बेटा बोलो कि अपन कहाँ जाएं यार। पूरा तो अपन ऊपर से नीचे तक तो माता में भरे हुए हैं, मातृशक्ति में, है ना, मातृशक्ति में। और फिर भी अपन कहते हैं कि हमारी मूछ देखी, हमारी दाढ़ी देखी, हमारी ताकत देखी, हाँ। पर ये तात्पर्य ये है कि हम लोग सब ऊपर से नहीं बने, भी माता की शक्ति से हैं, जिंदे भी माता की शक्ति से हैं, मरेंगे भी माता की शक्ति से हैं। इसमें नाक में क्या जा रही? श्वास जा रही कि जा रहा है? सांस में क्या जा रहा है? हवा जा रही कि जा रहा है? अग्नि जल रही कि जल रहा है? जिस पे खड़े हो वो धरती खड़ी है कि खड़ा है? तो भैया बोलो आदिशक्ति महारानी चारों तरफ व्याप्त है, बोलो तो बोलो आदिशक्ति महारानी की। और इधर गंगा जी बह रही है कि बह रहा है?
बोल आदिशक्ति महारानी की जय, ओ गंगा मैया की। तो ये सब बातें हैं भैया।